अरे आज मेरी शादी की रात है। आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। कितने सालों से इस दिन का तो इंतजार कर रही थी। सभी लड़कियाँ तो इस दिन का इंतजार करती हैं। आखिरकार मेरे जीवन में भी ये रात आ ही गई। अरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और थोड़ी सी गिली गिली सी महसूस हो रही है। ऐसा क्यों? अरे कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं आ गए? अरे जैसे ही ममता खड़ी होती है, उसके पीरियड्स की बूंद नीचे गिर पड़ती है। ये देखकर ममता काफी डर जाती है। अरे ये क्या हो गया? मुझे तो पीरियड्स आ गए। अरे इसे और आने का दिन नहीं मिला। आज तो डेट भी नहीं था तो भी आ गए। अब क्या करूं? संतोष को पता चलेगा तो वो तो मुझे। अरे नहीं, क्या करूं अब? अरे नीचे भी गिर पड़ा। जल्दी से साफ करती हूँ और जल्दी से वॉशरूम होके आती हूँ, वरना वो आ गए तो और ज्यादा गुस्सा आ जाएंगे। अरे नहीं, वो तो मेरे पति हैं, मुझे जरूर समझेंगे, मुझ पर गुस्साएंगे नहीं। ममता नीचे गिरे हुए पीरियड्स के दाग को जल्दी से कपड़े से पोंछ देती है और वॉशरूम की ओर जाती है फ्रेश होने के लिए। तभी इधर संतोष आता है कमरे में। अरे आज तो मजा आ जाएगा। आज पहली बार मेरी बीबी। अरे लेकिन कमरे में कोई नहीं है। कहाँ गई ये? ममता, ममता कहाँ हो? संतोष का आवाज सुन जल्दी से ममता वॉशरूम से कमरे में आती है। अरे जी आप आ गए? अरे हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ गायब थी? वो जी वॉशरूम गई थी। अरे मेरे आने के डर से वॉशरूम भी लग गई? अरे नहीं जी, बात कुछ और है। अरे तो क्या बात है? मुझे बताओ। मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? ममता मन ही मन सोचती है। अरे संतोष को बता देती हूँ, ये जरूर समझेंगे मुझे। वो जी मुझे पीरियड्स आ गए थे, इसीलिए वॉशरूम गई थी फ्रेश होने के लिए। क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए आज के दिन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे कौन से डेट को पीरियड्स आते हैं और तुमने ऐसा डेट निकाला शादी के लिए? छी छी छी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी पहली रात ऐसे कटेगी अपनी बीबी के साथ। कितने सपने संजोए रखा था कि आज की रात के लिए, और आज देखो मुझे ये रात देखनी पड़ रही है। छी, अब तो मुझे तुम पर घृणा आने लगी है। तुम्हारे साथ सोना क्या, यहाँ रहने का भी मन नहीं कर रहा है। रह जाओ अपने कमरे में, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। ये कहते हुए संतोष गुस्साते हुए उस कमरे से चला जाता है और इधर ममता को ये सारी बातें सुनकर काफी दुख पहुँचती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो पहले दिन ही गुस्साए गए मुझसे। अब क्या होगा? अब मैं भी क्या करूँ? मेरे हाथ में थोड़े न था। अब इसको 2-4 दिन पहले ही आना था क्या? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत खराब कर दी। अब मैं कैसे मनाऊं? नहीं, इसे मनाना पड़ेगा। अगर यही रूठे रह गए तो कैसा चलेगा? दूसरी सुबह संतोष हॉल में बैठा हुआ था ऑफिस जाने के लिए। तभी ममता चाय बनाकर लेके आती है। संतोष जी ये लीजिए चाय। अरे तुम फिर आ गई मेरे सामने। मेरे नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हें तो देखने तक का मन नहीं कर रहा है। जब तक तुम्हें पीरियड्स आएंगे मुझे छूने तक क्या, मेरे सामने आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अपना चाय खुद पी लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। संतोष उठकर गुस्सा कर ऑफिस की ओर चला जाता है। तभी वहाँ पर ममता की सास शोभा देवी आती है। ममता को संतोष की बात का काफी दुख पहुँचता है। वो रोने लगती है। मैंने क्या गलती कर दी कि मुझसे ऐसे बात कर रहे, मुझे हमेशा डांट रहे हैं? इसमें मेरी कहाँ गलती है? अरे बहू रो क्यों रही है? क्या बात हो गया? संतोष ने कुछ कह दिया क्या? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या बहू? माँ जी अब मैं क्या कहूँ? कल से संतोष मुझसे नाराज है और मुझे ऐसे खरी खोटी बातें सुना रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे ठीक से। लेकिन ऐसा क्यों बहू, क्या हो गया है? माँ जी वो मेरे पीरियड्स आने के 2 दिन डेट थे बाद में, लेकिन 2 दिन पहले ही आ गए कल रात को, जिससे संतोष जी काफी नाराज हो गए। अब कैसे मनाऊं मैं उन्हें? ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना माँ जी। क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए? अरे अब क्या कर सकती हो?
इस दिन का तो सबको इंतजार रहता है। अगर वो रात खराब हो जाए तो अब कर भी क्या सकते हैं। चिंता मत कर बहू, देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने अंदर हिम्मत रख, तुझमें हिम्मत है, उसे जरूर मना लोगी। खैर छोड़, वो चला गया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, चला जा। हम लोग दोनों मिलकर बैठकर चाय पीते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। एक दूसरे को तभी न जान पाएंगे। सास शोभा देवी अपनी बहू ममता को साथ में बैठाती है और दोनों मिलकर साथ में चाय पीते हैं और दोनों खूब बातें करते हैं। दूसरी रोज ममता किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास शोभा देवी वहाँ आती है। अरे बहू बहू, खाना बन गया क्या? बड़ी जोर की भूख लगी है और तेरे ये किचन से जो भी सुगंध आ रहे हैं उसे सूंघकर तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाने का सुगंध आ रहा है। अरे हाँ माँ जी, बस बन ही गया, आप चलिए बैठिए जाकर, मैं अभी लेके आती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है, मैं वहाँ अकेले बैठ के क्या करूँगी, यहीं रुकती हूँ, तू जल्दी से बना, साथ लेके जाते हैं फिर खाना। फिर सास शोभा देवी किचन में ही रुकती है और उसकी बहू ममता खाना बनाती है। कुछ ही समय में खाना बनाना तैयार हो जाता है। फिर प्लेट में सर्व करके दोनों वहाँ से लेके जाते हैं। सास बहू में खूब अच्छा प्यार होता है, एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। अब ममता कमरे में अकेले रहती है जब तक कि उसे पीरियड्स आते हैं। ममता को काफी खराब लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि उसके पति ये समझते नहीं है और ममता को पसंद भी नहीं करते हैं इस पीरियड्स के टाइम। इसीलिए ममता अब कमरे में अकेले सोती है। दूसरी सुबह, अरे बहू बहू कहाँ है रे, जल्दी बाहर आ, देर हो रही है मुझे। अरे हाँ माँ जी, कहिए क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, वो मुझे सत्संग में जाना है, पड़ोसी के घर, आने में देर हो जाएगी, तो ध्यान रखना अपना, मैं चलती हूँ। अरे हाँ माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी, आप जाइए। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है। घर में ममता अकेली थी। कुछ समय बीतता है। संतोष ऑफिस से घर आता है। अरे माँ कहाँ हो, बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी देना जरा। बड़ा ही थक गया हूँ, ये पंखा भी इतने धीरे चलता है, काफी गर्मी हो रही है। संतोष हॉल में बैठा था। कुछ ही पल बीते थे कि अचानक से ऊपर से सीलिंग फैन संतोष के ऊपर गिर पड़ता है। सर में चोट लगने की वजह से संतोष वहीं पर बेहोश हो जाता है और संतोष की आवाज सुन ममता जल्दी से दौड़े दौड़े बाहर आती है। संतोष को ऐसी हालत में देखकर, अरे संतोष जी क्या हो गया, ये पंखा कैसे गिर गया? संतोष जी उठिए ना, संतोष जी। अरे अब क्या करूँ मैं, मम्मी भी घर पर नहीं है, अब मैं संतोष जी को छूने जाऊंगी तो वो बहुत गुस्सा आ जाएंगे क्योंकि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, किस दुविधा में फंस चुकी हूँ। नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा, बाद में जो कहना होगा कह देंगे, पहले इनका इलाज होना चाहिए, जल्दी से लेके जाती हूँ मैं इसे। फिर ममता जैसे तैसे संतोष को उठाती है और उसका चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल की ओर लेके जाती है। ममता संतोष को लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। डॉक्टर साहिबा संतोष को अच्छी तरह से चेक करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ समय के बाद संतोष को होश आता है, जैसे उसका आंख खुलता है। अरे डॉक्टर साहिबा, अरे आराम कीजिए, उठने की कोशिश मत कीजिए, आपके सर में गंभीर चोट आई थी। डॉक्टर साहिबा, यहाँ मुझे कौन लेके आया? आपको यहाँ पर आपकी पत्नी लेके आई है। बड़ी अच्छा हुआ कि आपको समय पर लेके आई, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो कुछ भी अनहोनी हो सकता था, काफी खून बह चुका था आपका, और अच्छा है कि आपका सही समय पर ट्रीटमेंट हो गया। आपको तो अपनी पत्नी को धन्यवाद करना चाहिए और सास जी भी कहना चाहिए कि वो अकेले आपको उठाकर यहाँ तक लेके आई और आपकी जान बच पाई। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। तभी संतोष, अरे ममता, इधर आना ममता। संतोष की बात सुन ममता संतोष के करीब जाती है। अरे ममता, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरी जान बचाई।
मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें कितना उल्टा सीधा कहा, और आज देखो तुम्ही ने मेरी जान बचाई। अरे नहीं जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? संतोष को रियलाइज होता है कि वो ममता के साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहा था। अरे ममता, जल्दी चाय लेके आओ, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, जल्दी करो जल्दी। अरे हाँ हाँ जी, आई 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 आई, ये लीजिए आपका चाय। माँ जी, आपका चाय। अब से संतोष और ममता के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करता है और सभी कोई इस घर में आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं।